हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कंप एकेडमी। मैं कपिल शर्मा आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज 17 जुलाई 2020 करंट अफेयर्स जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के सामने हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, आफ्टर गिविंग एंट्रस्ट कैपिटल प्रोसरमेंट पावर टू द आर्म फोर्सेज विल गेट इंस्टेंट कैपिटल एक्विजिशन अप टू डैश to complete their emergent operational requirement. Option number A 100 crores, option number B 300 crores, option number C 500 crores, option number D 700 crores। सशस्त्र बलों को पूंजी खरीद अधिकरण सौंपने के बाद सशस्त्र बलों को अपनी उभरती परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितने रुपए तत्काल पूंजी अधिकरण प्राप्त होंगे? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 300 करोड़। तो चलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा जाना जाए। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल had decided to entrust capital procurement power to the armed forces. This decision came out after meeting of Defense Acquisition Council, which has headed by Defense Minister Rajnath Singh. After this, the armed forces will get instant capital acquisition up to 300 crores to complete their emergent operationals। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इनवैलिड पेंशन इज ग्रांटेड टू द आर्म फोर्सेस पर्सनल हु इज डैश। ऑप्शन ए रिटायर्स विलिंगली फ्रॉम आर्म फोर्सेस, ऑप्शन बी डिकम्युनिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनरी एक्शन, ऑप्शन सी कोर्ट मार्टियल पर्सन, ऑप्शन डी इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी। तो आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी, विकलांगता के कारण सेवा से बाहर। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट इंडियन रेलवे ब्रिज अंजीखात ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन डैश स्टेट। ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी ले, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। आप लोग इस क्वेश्चन का ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा जाना जाए। इंडियन रेलवे अंजीखात ब्रिज इस प्रोजेक्ट इज बीइंग माइलस्टोन फॉर ए बेटर एंड मोर कॉन्टेक्ट इंडिया, द कंट्रीज फर्स्ट केबल स्टेट इन इंडियन रेलवे ब्रिज। द मैग्निफिसेंट अंजीखात ब्रिज ये भारत का पहला है केबल स्टेट ब्रिज। ये कनेक्ट करेगा कटरा से रियासी तक का जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। द कंट्री फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज इज डेवलप, इसको किसने डेवलप किया है? बाय कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अच्छा, इसके बाद जो होगा तो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है, द केबल स्टेट रेलवे ब्रिज इज अ पार्ट, ये कहाँ किसका पार्ट है? ये इज ए पार्ट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो हम लोग अब थोड़ा जम्मू कश्मीर के बारे में जान लें। जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित अंचल के रूप में अब रजिस्टर हुआ है 2019 के 31 अक्टूबर में। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है। चीफ जस्टिस का नाम है गीता मित्तल। जम्मू कश्मीर में कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स भी हैं, जैसे कूट डांस, दमहाल डांस, राउफ डांस, भंड पत्थर, बच्चा नागा, आफिजा डांस, भंड जसन, बच्चा नागमा, विंग नाचून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डांस है। इसके अंदर जिसके इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं वो है कूट डांस पढ़ सकते हैं आप, राउफ
बच्चा नगमा सॉरी, हफीजा डांस, भन जोस्ना। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ फेमस प्लेसेस है जम्मू कश्मीर के अंदर, जैसे चश्मे शाही इज अ फेमस मुगल गार्डन built around a natural spring in Kashmir. It was built by Shah Jahan in 1632, who is also nicknamed as Mughal architect. Shah Jahan gifted this to Dara Shikoh, his elder son. नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है द ब्यूटीफुल डाल लेक। डाल लेक इज कॉन्सिडर्ड एज एन आइकॉनिक सिंबल ऑफ श्रीनगर सिटी। आपको पूछ सकता है श्रीनगर सिटी का आइकॉनिक सिंबल क्या है, तो वो डाल लेक है। इसके बाद शंकराचार्य टेम्पल, हरि पर्वत फोर्ट एंड टेम्पल ऑफ श्री सारिका देवी, खीर भवानी, मर्तन, अवंतीपुर, छठी पातशाही गुरुद्वारा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिसेंटली द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI हैज़ पार्टनर्ड विद डैश टू कोलैबोरेट इन टैपिंग एमर्जिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज इन द एयरपोर्ट बिजनेस। ऑप्शन ए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEML लिमिटेड, ऑप्शन डी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। अब हम थोड़ा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जान लें। ये क्या है? इज एन स्टैच्यूटरी बॉडी वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एंड एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग सिविलेशन इंस्ट्रक्चर इन इंडिया। इट प्रोवाइड कम्युनिकेशन, navigation, surveillance, air traffic management services over Indian airspace and adjoining oceanic areas। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुकेश अंबानी ने किसको पछाड़कर दुनिया में 6वें सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं? ऑप्शन ए लैरी पेज, ऑप्शन बी मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन सी बर्नार्ड अर्नोल्ट, ऑप्शन डी वॉरेन बफेट। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लैरी पेज। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली एल्विस फक हैज रिजाइन्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन ए सर्बिया, ऑप्शन बी ट्यूनीशिया, ऑप्शन सी बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ऑप्शन डी क्रोएशिया। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ट्यूनीशिया। तो चलिए ट्यूनीशिया के बारे में थोड़ा कुछ जाना जाए। ट्यूनीशिया इज अ कंट्री इन द मागरेब रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसकी कैपिटल है ट्यूनिस। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं काइस साइद, प्राइम मिनिस्टर एलिस फक एंड करेंसी ट्यूनीशियन डिनर 27। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाया जाए। हाल ही में नीला सत्यनारायण जी का निधन हो गया है। शी सर्व एज द फर्स्ट वोमेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। उससे पहले थोड़ा इनके बारे में जाना जाए। नीला सत्यनारायण जी फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र थे। वो 1972 बैच IAS ऑफिसर, was admitted to the hospital after she was diagnosed with COVID-19 के जरिए से she was an additional chief secretary of revenue department post retirement in 2019। उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट हुए। she was मेडलिस्टियल कमिश्नर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल COVID-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT कानपुर, ऑप्शन डी IIT मुंबई। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IIT दिल्ली। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट इन विल बी अपग्रेडेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आसाम। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हु अमंग द फॉलोइंग विल रिसीव द US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020? ऑप्शन ए नटराजन चंद्रशेखरन, ऑप्शन बी जिम टाइकलेट, ऑप्शन सी अजीम प्रेमजी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। तो चलिए इसके बारे में कुछ जाना जाए। टाटा ग्रुप चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन and Chief Executive Officer and President Lockheed Martin, Jim Taiclet received the US Indian Business Council Global Leadership Award 2020। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाया जाए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट एवर फुल्ली कॉन्टेक्टलेस एयरपोर्ट कार पार्किंग टू प्रोवाइड ए सेफ एयरपोर्ट एमिड कोविड-19? ऑप्शन ए मुंबई एयरपोर्ट, ऑप्शन बी दिल्ली एयरपोर्ट, ऑप्शन सी हैदराबाद एयरपोर्ट, ऑप्शन डी कोलकाता एयरपोर्ट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद एयरपोर्ट। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिसेंटली नाबार्ड हैज लॉन्च्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹44 lakhs इन अंडमान एंड निकोबार। हु अमंग द फॉलोइंग इज द करेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार? तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र कुमार जोशी। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक पर हम जाते हैं। हमने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क दिए गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो पढ़ने हैं। कैंपबेल बे नेशनल पार्क, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर अंडमान निकोबार होता, तो टाइपिंग के लिए सॉरी माफ़ करना। गालिथिया नेशनल पार्क, माफ़ करिए यहाँ पर थोड़ा गलती से टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होगा अंडमान निकोबार, तो आप लोग थोड़ा इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ के जो ऑप्शंस दिए गए, मैंने यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क की तरफ से। गलथिया नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइलैंड, माउंट हैरियट, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।